6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल गिवन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, और हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारी ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। इसके पहले सबसे पहले तो हम बाई की वैल्यू निकालते हैं। तो बाई इक्वल टू भी हो जाएगा 130। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो इन पे 4 एंगल बनते हैं और ये चारों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, मतलब अगर ये 1 2 3 4 दिया हुआ है तो 1 वाला एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। मतलब आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा बाई इक्वल टू आ जाएगा क्या, 130। अब देखिए एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 50 और एक्स मिला के एक स्ट्रेट लाइन के 2 एंगल बन रहे हैं, 50 और एक्स। तो एक स्ट्रेट लाइन में या किसी एक लाइन में जो एंगल बनते हैं ना, या लाइन में जो एंगलों का सम होता है वो क्या होता है, 180। तो एक लाइन या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 50 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 के बराबर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 50, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 130। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, पहला क्या, एक्स और वाई बराबर हैं, एक्स और वाई बराबर हैं। तो एक्स और वाई क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो जाएगा 50 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एक्स और वाई जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो इससे क्या, पहली चीज़ तो ये हो गई, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। पहली चीज़, किसी भी दो लाइनों को अगर एक तीसरी लाइन काटती है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंगल्स बनते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल कराएंगे। पहला तो क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या, अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है। दूसरा देख लेते हैं, सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम, सेम साइड इंटीरियर देख सकते हैं, सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो वो 50 और वो क्या है, 130। तो 50 प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों से क्या प्रूव होता है कि जो लाइन जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी से। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। जैसे हमें 2 एंगल पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी और बताना था कि प्रूव करना था कि ए बी और सी डी जो है आपस में पैरेलल लाइन्स है। तो सबसे पहले तो हमने बाई निकाला। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगलों का सम, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो वो बाई इक्वल टू भी 130 हो जाएगा। फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स और 50 जो दोनों एंगल हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो यहाँ से 50 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180, माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 130। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हैं, और एक्स और वाई हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी भी दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका सेम साइड 50 है और ये 130 है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम भी क्या होना चाहिए, 180। तो वो भी हो रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि लाइन जो ए बी है वो सी डी के